सेंटेंस कंप्लीशन वाला है। अभी जो हमने डिस्कस किया है, अभी जो आपको बताया है, उसी पे बेटा, उसी बुनियाद पे। तो देखो हमने अभी तक जीरो टाइप, टाइप 1 और टाइप 2 यानी 3 टाइप्स और 3 काइंड्स पढ़े। आप 3 काइंड जहन में रख के जो है वो डिस्कस करें या जो है वो चूज करें या टिक करें यानी सेंटेंसेस को। तो बेटा देखिए, इफ ही डेज टू हियर ऑफ योर मैरिज, ही डेज बी सरप्राइज्ड, सो व्हिच वन इज द राइट ऑप्शन हियर? तो इसमें देखें आपका बी सेकंड जो है वो राइट ऑप्शन है, इफ ही वर टू। अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ उनको प्रॉब्लम होगा, वो बोलेंगे कि सर हम सिंगुलर के साथ तो वर इस्तेमाल नहीं करते। बेटा ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंस एक आपने नाम पढ़ा होगा, या वो सेंटेंस जो इमेजिनरी होता है, जो विश को शो करता है, जो सेंटेंस विश को शो करता है उसका मतलब प्रेजेंट का होता है, लेकिन जो पास्ट का वर्ब होता है वो प्लूरल पास्ट का वर्ब हम लगाते हैं। बात समझे कि अगर भले आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, भले आई हो, भले ही हो, भले शी, या कोई भी सिंगुलर नाउन हो, ठीक है, अगर हम कोई भी ख्वाहिश वाली या तस्वराती बात करते हैं, तस्वर के तौर पर इमेजिनरी कोई हम बात करते हैं यानी सेंटेंस में, तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो हमें वो मतलब मीनिंग मिलेगी जो मतलब प्रेजेंट वाली होगी। जैसे आप बोले ना, अब आप में से कोई अपने लिए ये सेंटेंस कह सकता है कि इफ आई वर अ डॉक्टर। देखो इफ आई वर अ डॉक्टर, हालांकि रियल में क्या होता है, वाज होता है, लेकिन ये क्या एक ख्वाहिश है हमारी। तो ख्वाहिश को यानी एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है बेटा, इफ यानी आई वर भी बोल सकते हो, ठीक है, इफ आप जो शी वर भी बोल सकते हो, या कोई भी नाउन है आप ऐसा बोल सकते हो। यानी ये तब जब आप किसी भी यानी जो वो पर्पस के लिए आप क्या करो, ख्वाहिश करो, विश करो, तो आप ऐसी स्ट्रक्चर बना सकते हो। और ये जो काउंट होगा वर्ब, ये जो वर्ब कंसीडर किया जाएगा, किस टाइप में कंसीडर किया जाएगा, कौन से कंडीशनल में कंसीडर किया जाएगा, टाइप 2 के अंदर कंसीडर किया जाएगा, ना कि 1 में कंसीडर या 3 में किया जाएगा। तो इसके साथ जो आगे भी जो मॉडल वर्ब वगैरह हम लगाएंगे ना, वो भी टाइप 2 वाला लगाएंगे, 1 वाला नहीं लगाएंगे। तो वुड देखो टाइप 2 में आता है, विल टाइप 1 में आता है, और वुड हैव बीन या वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म 3 में इस्तेमाल होती है, राइट। फिर हम आते हैं नंबर सेकंड पे, इफ यू डैश वी डैश बाय 6। ओके, इफ यू डैश वी डैश बाय 6। तो अब आप देखें इसमें कौन सा राइट आ रहा है ऑप्शन, हेल्प्ड और कुड फिनिश। देखो ये टाइप 2, देखो ये देखो बेटा ये भी 2 का वर्ब है, तो ये भी 2 की स्ट्रक्चर देखो, कुड, ये 1 हेल्प, ये कुड मतलब मिसमैच हो रहा है। वुड और विल हम इफ के साथ इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, तो राइट ऑप्शन इसमें आपका ए आ रहा है। ये कामा इधर गलत आई है, इधर इस्तेमाल ना करें, इधर इस्तेमाल करें, ठीक है। इफ यू हेल्प्ड वी कुड फिनिश बाय 6, तो ए जो आपका राइट चॉइस है, जबकि बाकी आप खुद देखें, अप्लाई करें, आपके ये इनकरेक्ट हो रहे हैं। अच्छा, उसके बाद विल यू लुक आफ्टर देयर डॉग अगेन इफ दे डैश। बेटा इसमें आखिर में इंट्रोगेटिव निशानी आएगी सेंटेंस 3 में, देखें क्योंकि हमारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो आखिर में क्वेश्चन मार्क इसमें रखना। अच्छा, विल यू लुक आफ्टर देयर डॉग अगेन इफ दे डैश ऑन हॉलिडे दिस ईयर, तो आप देखें विल लिखा हुआ है, तो विल के साथ आप अब कौन सा, यानी ये देखेंगे कौन सा टाइप है। बेटा देखें विल, ये आप कुछ अल्फाज ज़हन में रख लो कि विल कौन से कंडीशनल टाइप में इस्तेमाल होता है, वुड कौन से में इस्तेमाल होता है, कुड और माइट कौन सा टाइप होता है, दोनों प्रेजेंट जो होते हैं वो कौन से जो कंडीशनल में इस्तेमाल होते हैं। तो ये आप कुछ ज़हन में रखें अल्फाज स्ट्रक्चर, तब आपका ये दुरुस्त होगा। तो इधर विल दिया हुआ है, इसको देखकर हम सी ऑप्शन करेक्ट करेंगे, क्योंकि इफ के साथ मॉडल तो इस्तेमाल ही नहीं होंगे, इसका सी राइट ऑप्शन होगा। अच्छा, उसके बाद नंबर 4 है, इफ ह्यूमंस वर डिप्राइव्ड ऑफ स्लीप सॉरी दे डैश एंजाइटी। इफ ह्यूमंस वर डिप्राइव्ड ऑफ स्लीप दे डैश एंजाइटी। तो आप देखो वर डिप्राइव्ड, ये टाइप 2 का वर्ड है, ये टाइप 2 का वर्ड है, ठीक है ना। टाइप 2 के वर्ड में आप देखें, अब टाइप 2 के जब हम इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा इसमें देखो राइट बिल्कुल आप ए दुरुस्त बोल रहे हैं, क्योंकि 2 का वुड इस्तेमाल करेंगे, एक्सपीरियंस गलत होगा, वुड हैव एक्सपीरियंस हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, जो टाइप 3 में इस्तेमाल होता है। एड एक्सपीरियंस बेटा वो भी इधर इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि हमें कंडीशनल का जो वर्ब चाहिए, तो ए आपका दुरुस्त हो गया। फिर नंबर 5 पे आते हैं हम, आई वोंट सिंग अनलेस ही डैश मी, ठीक है। तो आप देखिए बेटा जल्दी जल्दी बताएं कौन सा इसमें राइट है। सी है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत जबरदस्त, आप बहुत फास्ट हो, देखो कितना जल्दी जल्दी जो आप रिप्लाई कर रहे हो। तो ये मतलब देखो आपकी कंडीशनल जो मैंने 1 2 का जो वो इधर स्ट्रक्चर रखा है। बेटा टाइप 2 के अंदर क्या होता है पता है, यानी टाइप 2 के अंदर आप ऐसा समझ लें कि टाइप 2 वर्ब की फॉर्म भी 2 होगी, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं। जो कंजंक्शंस होते हैं जैसे इफ होता है प्लस सब्जेक्ट होता है, ठीक है, इसके बाद जो आप वर्ब इस्तेमाल करेंगे 2, यानी पास्ट टेंस और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस इस्तेमाल करेंगे, इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। ये आपका एक क्लास हुआ, जो कंडीशनल क्लास हुआ या इफ क्लास हुआ, सेकंड जो होगा ना आप देखें रिजल्ट क्लास होगा, इसमें सब्जेक्ट और फिर आप इस्तेमाल करेंगे वुड इस्तेमाल करें, आप जो कुड इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, और इधर माइट इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए मॉडल वर्ब्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ये होगा। इसमें एग्जांपल्स दिए हुए, ठीक है, आप इनको ध्यान में रखना, मैं जो आपको पीडीएफ पे भेज रहा हूं उधर भी आप जो वो करेक्शन करना। तो ये आपके जो है वो यानी ठीक है, तो आपका ये हुआ, ठीक बेटा, ये आपका सेंटेंस कंप्लीशन वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं सेकंड पे, ठीक है।
सेकंड पे हम आते हैं। सेकंड जो है वो हमारा, बेटा देखिए सेकंड है हमारा। अब एक मिनट बेटा,